हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेज इंग्लिश क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल डेज इंग्लिश क्लास में। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं इंग्लिश ग्रामर की सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर की बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिससे हमारे जो है ना इंग्लिश स्पीकिंग का, इंग्लिश ग्रामर में जो कॉम्पिटिटिव लेवल का जो बेस तैयार होता है वो यहीं से शुरू होती है। ठीक है, और उस ग्रामर के चैप्टर का जो है नाम है वो नाम है टेंसेस, टाइम एंड टेंसेस, टाइम एंड टेंसेस। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को बहुत ही बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, पढ़ाऊंगा। ठीक है, बेसिक मतलब क्या, आप लोग अगर स्कूल में पढ़ते हैं तो उसके लिए भी काम देगा ये, और साथ ही साथ जो बच्चे ऐसे एस्पिरेंट्स जो हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक बैंकिंग, एसएससी, डिफेंस, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वेयर आई थिंक इज इंग्लिश ग्रामर हैज़ स्पोकन, ठीक है, हैज़ बीन स्पोकन। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ टाइम एंड टेंसेस। टाइम एंड टेंसेस क्या होती है? टाइम का मतलब क्या होता है? टाइम का मतलब होता है कि समय। समय तो आप लोगों को पता है ना कि टाइम क्या होती है। टाइम एक्चुअली में क्या होती है? टाइम जो होती है, जो हमेशा क्या रहती है, वो बदलती है। टाइम क्या होती है? हमारा हमेशा बदलती रहती है। ठीक है, वो एक्सचेंज होती रहती है। वो क्या होती रहती है? बदलती रहती है, एक्सचेंज होगी, बदलेगी, है ना। तो उसी को हम टाइम कहते हैं। और उस टाइम में जैसा जैसा हमें समय, मतलब जैसे जैसे टाइम है वैसा वैसा हम लोगों को क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है। तो उसी को हम टेंसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंसेस। यानी समय के अनुसार जो हम काम करते हैं या समय के हिसाब से जो काम करा जाता है उसी को हम टाइम एंड टेंसेस कहते हैं। समय के ही काम, अकॉर्डिंग टू द, इफ वी परफॉर्म एनी एक्शन अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द टाइम। ठीक है, तो उसी को हम टेंसेज कहते हैं। टेंसेज एक्चुअली में क्या होती है? टेंसेज एक्चुअली में ना होती क्या है कि बच्चा इसको समझ लेता है क्या? टेंसेज एक्चुअली में होती है वर्ब। क्या होती है? वर्ब्स होती है। आज की क्लास में मैं थोड़ा सा वर्ब्स के बारे में भी आप लोगों को इंट्रोडक्ट कराऊंगा। ठीक है, ताकि एक्चुअली में जो टेंस होती है ना वो वर्ब्स ही होती है। ठीक है, क्या होती है? वर्ब्स होती है, और इसी से हमको काम करना होता है। टेंस मेनली जो होती है वो वर्ब्स पे ही काम करता है। किस पे काम करता है? वर्ब्स पे ही काम करता है। जस्ट सपोज करिए कि हमारे पास मैंने अगर लिखा कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है क्या? सब्जेक्ट। ठीक है, जो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं। उसके बाद हमको क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। क्या चाहिए? वर्ब। और उसके बाद जो हमको क्या चाहिए? वो चाहिए ऑब्जेक्ट। क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए आपको ये चीज़ को जानकर हैरानी होगी कि ये जो वर्ब है ना, इस वर्ब की वजह से ही इसका एग्जिस्टेंस है, और इस वर्ब की वजह से ही इसका एग्जिस्टेंस है। ठीक है, अगर वर्ब नहीं है तो इसका भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट। if there is no verb then there is no existence of object। ठीक है, तो ये जो वर्ब है ना वही इस टेंस में मेन रोल क्या करता है? प्ले करता है। मेन रोल क्या करता है? प्ले करता है। ठीक है, ठीक है। एक्चुअली में जो टेंसेस वर्ड है, टेंस जो वर्ड है, ये एक्चुअली में जो है हमारी एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड। ठीक है, जिसका नाम होता है टेम्पस। टेम्पस का मतलब ही होता है टाइम। ठीक है, टाइम। ठीक है, यानी टाइम के अकॉर्डिंगली अगर जो भी काम करते हैं हम, उसी को हम टेंसेज कहते हैं। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा टाइम एंड टेंसेज, टाइम एंड टेंसेज। लेकिन इस काम को करने में जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हमारे पास वर्ब्स, क्योंकि वर्ब्स ही हमें इसका बेस तैयार करके देता है। क्योंकि ये नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो रोल प्ले करता है जस्ट बिकॉज ऑफ वर्ब्स, जस्ट बिकॉज ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स के बगैर टेंस का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि टेंस में वर्ब ही क्या होती है? सब चीज़ होती है। वर्ब के हिसाब से ही हम प्रेजेंट की चीज़ों को लिखते हैं, वर्ब्स के हिसाब से ही हम फ्यूचर की चीज़ों को लिखते हैं, वर्ब्स के हिसाब से ही हम क्या करते हैं? पास्ट की चीज़ों को लिखते हैं। ठीक है, तो वर्ब्स के बगैर टेंस का कोई कुछ नहीं है। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले
थोड़ा सा हम क्या करते हैं, वर्ब्स के बारे में आप लोगों को बताते हैं, देन आफ्टर, ठीक है, मैं आपको टेंसेज के बारे में बताऊंगा। टेंसेज को ऐसे पढ़ाऊंगा, थ्रू हिंदी नहीं, थ्रू इंग्लिश टू इंग्लिश, इंग्लिश टू इंग्लिश, ठीक है। इफ यू आर एस्पिरेंट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड यू आर एस्पिरेंट्स ऑफ एकेडमिक, एकेडमिक मीन्स स्कूल, ठीक है, कॉलेज, ठीक है, देन I will teach you the tenses with a new approach, new tactics, new I think is a way, ठीक है, where all your doubts will be clear, ठीक है, if you watch this video till the end, ठीक है, and I will make the other parts, because if we make all tenses, all I think is all concept from in one video, then in this video will be lengthy, so I will make it in a 4-5 parts, ठीक है, then and I will teach you the concept of tenses, and I will also practicing the some question which is asked in I think is a previous year questions, previous year exams like bank, SSC, ठीक है। तो पहले हम कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे की बातों को बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए, टेंस से जानने से पहले थोड़ा सा वर्ब्स की बात करते हैं। बच्चे में क्या होती है ना कि वर्ब्स को जनरली बचपन में आदमी क्या करता है कि कुछ इस तरीके से पढ़ लेता है। वर्ब्स मतलब क्या, कि अगर हम किसी भी एक्शन को करते हैं या कोई भी एक्शन किया जाता है, ठीक है, किसी भी काम को होना या फिर करना, ठीक है, किसी भी काम का होना या फिर करना क्या कहलाता है, वर्ब्स, ठीक है। वो डेफिनेशन के हिसाब से हमको अब ग्रामर की ज़रूरत नहीं है, अब हमको क्या चाहिए, अप्रोच चाहिए, अब हमको क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए, अब हमको क्या चाहिए, वो व्यू चाहिए जहाँ पे हमारा डाउट्स क्लियर हो, क्योंकि बिकॉज इफ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन, ठीक है, सो वी शुड ऑलवेज फॉलो द कॉन्सेप्ट, बिकॉज इफ यू हैव नो कॉन्सेप्ट देन योर डाउट विल बी नेवर क्लियर, योर डाउट विल बी नेवर क्लियर, ठीक है। सो वर्ब्स को जानने से पहले थोड़ा सा डेफिनेशन की बात मैं नहीं करूँगा, अब इसको पहचानना कैसे है और जानना कैसे है। वर्ब्स देखो, वर्ब्स एक्चुअली में होते हैं दो, कितने होते हैं, दो तरीके के वर्ब्स होते हैं। एक होते हैं मेन वर्ब्स, क्या होते हैं, मेन वर्ब्स, और एक होते हैं हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। एक होते हैं मेन वर्ब, एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है, ओके। अच्छा, इस मेन वर्ब्स का ही नाम हमारे पास होता है क्या, मेन वर्ब्स को ही हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। कौन सा वर्ब कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब्स कहते हैं, ठीक है। तो इसके नाम में से नहीं जाना आपको, मेन वर्ब्स कहिए या फिर प्रिंसिपल वर्ब कहिए, दोनों एक ही जैसा है। अब यहाँ पे जो बात मैं कर रहा हूँ ये है हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास। तो हेल्पिंग वर्ब्स की दो कैटेगरी हमारे सामने बन के आती है। कितनी कैटेगरी बन के आएगी, दो कैटेगरी बन करके आती है। एक होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, क्या होती है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और एक होता है मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब, मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब। इसका एक पार्ट और है सेमी मॉडल्स, लेकिन मैं मॉडल्स में ही उसको इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। देखो, तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हमारे पास जो है वो है हमारे पास कुछ इस तरीके से। एक जो फर्स्ट कैटेगरी इसकी आती है वो बी वाला फॉर्म आता है, ठीक है। बी वाले फॉर्म में जनरली हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में क्या करते हैं, इज का, आर का और एम का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ वॉज एंड वर का भी इस्तेमाल करते हैं, वॉज एंड वर का, ठीक है। अब अस्थिर से रहिए, सारे कॉन्सेप्ट को मैं बताऊंगा। पहले मैं थोड़ा सा वर्ब्स बता देता हूं ताकि आपको टेंसेस को समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। इज, आर, एम, वॉज या फिर वर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है अगला, वो हमारे पास होता है क्या, हैव, हैव वाला होता है, जिसमें हम बात करते हैं हैज का, हैव का और हैड का। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ठीक है। और एक वाला जो फॉर्म आता है हमारे पास वो आता है डू वाला। डू में हम बात करते हैं डू, डज और डिड का, डू, डज और डिड, ठीक है। ये अच्छा, अब कहिएगा कि सर ये इसका मतलब क्या हुआ, कि ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल ये 11 हुए, ठीक है।
इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ठीक है। ये तो ये हमारा इज, एम, आर, जिसमें हम इज, एम, आर को भी मैं समझाऊंगा। ये हमारा प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है। किस में इस्तेमाल होता है? प्रेजेंट में। और वाज, वर जो है वो पास्ट में इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये हैज़ और हैव जस्ट लाइक उसी तरीके से प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है, और हैड जो है वो पास्ट में इस्तेमाल होगा। ये हमारा पोजीशन के लिए भी आता है, और आगे किस किस चीज़ों के लिए आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जस्ट लाइक उसी तरीके से डू और डज जो है वो आपका क्या आता है? प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल आता है, प्रेजेंट के लिए, और डिड जो है वो पास्ट के लिए आता है। समझ में आ गया इतना बात आप लोगों को, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के पार्ट्स, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, ठीक है, मॉडल्स की, ठीक है। इधर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इधर देख लीजिएगा आप। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए कि लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, कमेंट भी करिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं रेगुलर रूप से आप लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश ग्रामर और भी जो भी जिस तरीके के इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो चाहिए आप कमेंट करिए। मैं आपको क्या करूँगा, उसको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है, करूँगा, ठीक है। चलिए अब हमारे पास आता है प्राइमरी, तो आपने समझ लिया। अगला है हमारे पास मॉडल्स, ठीक है। मैं सबको डिटेल्स में बताऊंगा। मॉडल्स जो हमारे पास वो होते हैं क्या क्या, देखो वो होते हैं हमारे पास कैन, कुड, है ना, मे, माइट, है ना, मस्ट, शुड, वुड, विल, शैल, शुड, विल, शैल, शुड, उसके बाद डेयर, नीड, ठीक है, आउट टू, है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये टोटल हमारे मॉडल्स हो गए। अब इसमें क्या अंतर है, ये हमारे दो तरीके के हेल्पिंग वर्ब हो गए। और मेन वर्ब के कैटेगरी में जो हमारे पास आता है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक्शन दिखाएगा। क्या दिखाएगा? एक्शन। जैसे एक्शन वाले वर्ड्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जैसे होते हैं प्ले, है ना, डांस, रन, है ना, रन, फाइट, ठीक है, फाइट, लाफ, ठीक है, ये सब हमारे सिर्फ एक्शन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? एक्शन, ठीक है। ये बात को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। मेन वर्ब पे मैं फिर बाद में भी आऊँगा, और टेंसेज में भी मैं आपको आगे बताता चलूँगा, ठीक है। टेंसेज को मैं आपको समझना है, फिर पहले इतना चीज़ आपने समझ लीजिए, ठीक है। चलिए इतना चीज़ आप समझ गए, तो ये हमारे टोटल हो गए वर्ब्स के टाइप्स। सबसे पहले तो हमें वर्ब्स के टाइप्स पता होने चाहिए थे कि इफ़ यू डोंट नो द टाइप्स ऑफ वर्ब्स देन यू आर नेवर बी एबल टू, ठीक है, रिकॉग्नाइज द फंक्शन ऑफ टेंसेज, रिकॉग्नाइज द फंक्शन ऑफ टेंसेज, what types of tenses they are, ठीक है, you will never I think is a recognize, ठीक है। so if you know tenses better then you have to know the verbs, ठीक है, बेस्ट, ठीक है। तो समझ गए ना, अगर आप बेटर जानना चाहते हैं टेंसेज को तो सबसे पहले वर्ब्स को क्या करना पड़ेगा, बेस्ट जानना पड़ेगा। बेस्ट मतलब कि वर्ब्स के बगैर टेंस का कोई कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए आ गए, ये मेन बात को समझ गए, मेन बात यही है। अच्छा एक चीज़ और इसमें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, वो भी ध्यान से सुनिएगा। वो मेन बात क्या है वो समझ लीजिए पहले, ठीक है। देखिए आप लोगों को पता है कि हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होता है। क्या होता है? सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है, PLURAL, प्लूरल, सिंगुलर और क्या होती है? प्लूरल फॉर्म होती है, ठीक है। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? वन इन अ नंबर, वन इन ए नंबर, यानी संख्या में जो एक हो, संख्या में जो क्या हो, एक हो, उसी को सिंगुलर कहेंगे। और मोर देन वन जो होगा, मोर देन वन इन अ नंबर, इन मोर देन वन जो होगा उसी को हम क्या कहेंगे? प्लूरल, ठीक है। तो एक है तो सिंगुलर है कोई भी चीज़, और एक से ज़्यादा है तो क्या है? प्लूरल है।
तो नाउन में आपने पढ़ा था, नाउन का वीडियो मैंने आपने अब यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, उसमें देखिएगा सिंगुलर प्लूरल वाला में पूरे नाउन को ठीक से, तो आपको समझ में आएगा कि नाउन वाले में जब हम नाउन कोई भी चीज़ रहता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा पेन, है ना, जैसे मैंने लिखा पेंसिल, है ना, जैसे मैंने आपके सामने लिखा, जैसे वाइफ लिखा, है ना, जैसे मैंने लिखा लीफ, जैसे मैंने लिखा बुक, है ना, तो ये सब सारा का सारा क्या है, नाउन है। ठीक है, नाउन में जनरली एस या ई एस या भी ई एस बहुत तरीके के चेंजेज होते हैं, उसमें हम एस या ई एस लगा के, मतलब मेन मोटा मोटी बात इतना समझना है कि जब नाउन में हम एस या ई एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाती है। नाउन में एस या ई एस लगा देते हैं तो क्या बन जाती है, प्लूरल बन जाती है। ठीक है, तो नाउन में जैसे मैंने पेन को पेन्स कर दिया, पेंसिल को पेंसिल्स कर दिया, है ना, और वाइफ को वाइफ्स कर दिया, है ना, लीफ को लीफ्स कर दिया, ठीक, और बुक को क्या कर दिया, बुक्स कर दिया। तो आप लोगों को ये प्लूरल समझ में आ गया कि ये प्लूरल होगा, क्या होगा, प्लूरल ही होगा। ठीक है, लेकिन वर्ब में थोड़ा सा बात उल्टा कर दीजिए। देखिए वर्ब जितना भी आपको बुक में लिखा मिलेगा ना, जितना भी आप वर्ब दिख रहे हैं लिखा हुआ, चाहे आप जिसकी भी बात कर लीजिए, चाहे आप रन की बात करिए, चाहे आप डांस की बात करिए, चाहे आप लाफ की बात करिए, ठीक है, चाहे आप लाफ के बाद आपके बाद क्या कहते हैं, जो भी आपको बोलना है बोलिए ना, चाहे आप क्लैप की बात करिए, चाहे आप परफॉर्म की बात करिए, यानी कि जो भी वर्ब आपको लिखा मिलेगा बुक में वो सारा का सारा वर्ब जो है वो प्लूरल है, वो सारा का सारा वर्ब क्या है, प्लूरल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को आपको दिमाग में रखना है। तो मैंने आपको एक चीज़ और समझाना है, वो क्या है कि जब नाउन में एस या ई एस लगाओगे तो नाउन प्लूरल बनेगा, लेकिन हमारे पास वर्ब्स के जो टाइप्स होते हैं, यानी मेन वर्ब में ही आप देख सकते हो, मेन वर्ब के जो पार्ट्स होते हैं उसमें जो इसके टाइप्स होते हैं उसमें क्या करना है, जैसे कि हमारे पास होता है V1, V2, V3, V4 और V5, ये ना, तो V1 और V5 ये प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, प्रेजेंट। इस बात को ध्यान रखिएगा। वर्ब्स को मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि टेंसेज आपको बार बार मैं एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। अच्छा, और ये जो है हमारे पास ये भी प्रेजेंट ही होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रेजेंट। लेकिन इसको ध्यान रखना है कि ये जो V1 आपको किताब में लिखा मिले या जो भी जहाँ पे भी लिखा मिले, V1 अगर वो है यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा, क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, और जो फर्स्ट का वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म है जो प्रेजेंट में ही आती है वो सिंगुलर होती है, क्या होती है, सिंगुलर। ठीक है, जैसे जस्ट सपोज करिए कि मैंने आपके सामने दो चीज़ पहले मैं लिख रहा हूँ, बीच वाले को मैं बाद में लिखूंगा। जैसे मैंने लिखा रन, क्या लिखा, रन, तो रन हो गया आपका प्लूरल और इसमें लगा दिया मैंने रन्स, तो ये हो गया सिंगुलर, है ना। अब मैंने क्या कहा, क्लैप, जैसे मैंने कर दिया क्लैप्स, क्या कर दिया, क्लैप्स कर दिया। ठीक है, उसी तरीक़ा से मैंने कर दिया रीड, से कर दिया क्या, रीड्स कर दिया, क्या कर दिया, रीड्स। उसी तरीक़ा से मैंने कहा फाइट, है ना, क्या कर दिया, फाइट, तो उससे क्या कर दिया मैंने, फाइट्स कर दिया। ठीक है, तो आपको एक बात समझ में आ रहा है कि जो वर्ब होती है ना, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो प्लूरल होता है और वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म होता है वो सिंगुलर होता है। यानी आपको ध्यान रखना है, जस्ट नाउन के अपोजिट, नाउन में जब एस या ई एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बनता है, लेकिन जब वर्ब में हम एस या ई एस लगाएंगे तो वो क्या बनेगा, सिंगुलर। जैसे आप ई एस वाला भी आप देख लीजिए, जैसे CATH, कैच, क्या हो जाएगा, कैचेज, कैचेज, है ना, ये ई एस देखिए लगा ना। तो इस तरीका के जो भी वर्ड है जिसमें एस या ई एस लगता है, जो वर्ब्स हैं वो सिंगुलर हैं और ये क्या है, प्लूरल है। ठीक है, ये दोनों प्रेजेंट ही होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, प्रेजेंट ही होते हैं, समझ गए। तो आपको ये ध्यान रखना है, समझ गए बात। चलिए, अब ये वाला जो पार्ट है इसको हम पास्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, पास्ट कहते हैं। इसको हम परफेक्ट कहते हैं। मैं आपको जब टेंसेज में आऊँगा तो ये सब मैं समझाऊंगा। क्या बोला, मैं टेंसेज को बार बार कह रहा ना कि ये एक्चुअली में वर्ब का ही खेला है। ठीक है, टेंस इज नथिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ वर्ब्स। ठीक है, इट इज अ
क्या कह सकते हैं आप इसको, क्या उसको क्या कहते हैं आप, ब्लड, ब्लड कह सकते हो आप, ब्लड है ये, टेंस का क्या है, ये ब्लड है। अगर ये नहीं है तो ये एकदम से क्या है, ये स्केलेटन सिस्टम है। स्केलेटन क्या है, सिस्टम है, स्केलेटन है, वो एकदम नर कंकाल है, यही काम करवाता है टेंसेस से, ठीक है। तो ये परफेक्ट होते हैं और ये हमारे पास पार्टिसिपल या फिर इसको आप कॉन्टिन्यूअस भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, कॉन्टिन्यूअस। समझ गए बात। पार्टिसिपल भी होता है, मैं बाद में आपको बताऊंगा, बहुत डिटेल में बताऊंगा, सारा चीज़ बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। वो सारा चीज़ जो आपके फ़ायदे के लिए है, आपके काम की चीज़ है, फालतू की बातें बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। ओके, चलिए, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया, तो ये आपको ये बातें समझ में आ गया। अब टाइम एंड टेंस मैंने बताया कि टाइम के अकॉर्डिंगली जो काम होती है उसी को टेंसेज कहते हैं। टाइम के अकॉर्डिंगली जो काम होगी उसी को हम क्या कहते हैं, टेंसेज कहते हैं, ठीक है। आपने वर्ब्स को भी समझ लिया कि सर बताए कि ये होगा, यानी नाउन में एस या एस लगेगा तो वो प्लूरल है, लेकिन वर्ब में जब एस या एस लगता है तो वो सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब ये बातें मैं अभी यहाँ तक रखता हूँ, ठीक है। कल मैं यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर मैं इसको ज़्यादा खींचूंगा तो लेंदी हो जाता है, तो लेंदी नहीं करना वीडियो को, मैं पार्ट बाय पार्ट मतलब इसको बनाऊंगा। कल मैं आप लोगों को टेंसेज की शुरुआत करूंगा, क्योंकि आज जो बेसिक बातें थी उसको मैंने आपको समझा दिया। ये टेंस में का ऐसा नहीं समझिएगा कि सर बोले टेंस और पढ़ा दिए क्या, ना, ये टेंस ही है। टेंस जो है ना, बिना वर्ब्स के कुछ नहीं है, वर्ब्स से ही टेंस का सब चीज़ है, ठीक है। सो वीडियो को लास्ट तक देखिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट भी करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, मेरे पढ़ाने का स्टाइल कैसा है, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।